इंडियन और इजरायली आर्म्ड फोर्सेस पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। हर एक की अपनी अलग हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं। इंडिया को सिक्योरिटी के कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसराइल अपने अरब पड़ोसियों और टेररिज्म से खतरा महसूस करता है। यह ऐसे उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करता है। जियोग्राफी, इंडिया और इसराइल दोनों के स्ट्रैटेजिक आउटलुक और मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंडिया एक विशाल उपमहाद्वीप है जिसके पास एक लंबी कोस्ट लाइन है। इसकी पाकिस्तान और चाइना के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर्स पहाड़ी इलाकों और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज से घिरी हुई है। इसराइल मध्य पूर्व के बीचों बीच जमीन के एक छोटे से और अनिश्चित टुकड़े पर कब्जा करता है। दुश्मन पड़ोसियों से घिरे होने के कारण इसराइल ने हिस्टोरिकली एक ऐसा सिक्योरिटी पोस्चर अपनाया है जो टेरिटोरियल डिफेंस और रैपिड ऑफेंसिव ऑपरेशंस पर आधारित है। अगर सिर्फ मैन पावर की बात करें तो इंडियन आर्मी अपने इजरायली काउंटरपार्ट से कहीं बड़ी है। 1.4 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पर्सनल और रिजर्व में 1.1 मिलियन से ज्यादा जवानों के साथ इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक है। इसराइल के पास लगभग 67,000 सैनिकों की एक छोटी एक्टिव ड्यूटी फोर्स है। इसराइल में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है। क्राइसिस के समय लगभग 400,000 रिजर्विस्ट्स मोबिलाइजेशन के लिए अवेलेबल हैं, जिसका बुम्बी बहुमत है। इंडिया और इसराइल ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में भारी निवेश किया है। इंडिया अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं और इंडिजिनस प्रोडक्शन की ओर रुख कर रहा है। फ्रांस से राफाल, रूस से S-400 और अमेरिका से अपाची हेलीकॉप्टर्स शामिल किए गए हैं। इसराइल का फॉर्मिडेबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सोफिस्टिकेटेड वेपनरी का उत्पादन करता है। आयरन डोम से लेकर F-35I अडीर तक इसराइल मिलिट्री इनोवेशन में सबसे आगे है। स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन, डिफेंसिव रियलिज्म बनाम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। इंडिया का मिलिट्री डॉक्ट्रिन उसके इतिहास और भूगोल से आकार लेता है। इंडिया ने ट्रेडिशनली एक डिफेंसिव ओरिएंटेड पोस्चर अपनाया है। हाल के वर्षों में एक मोर प्रोएक्टिव अप्रोच देखा गया है। इसराइल का स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन उसके अनिश्चित सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में निहित है। यह डॉक्ट्रिन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स और डिसाइसिव विक्टरीज पर जोर देता है। सेक्शन 6, द न्यूक्लियर क्वेश्चन, डिटरेंस एंड डिप्लोमेसी। इंडिया और इसराइल दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो उनके सिक्योरिटी कैलकुलेशंस में जटिलता का एक महत्वपूर्ण पहलू जोड़ते हैं। इंडिया ने 1974 में न्यूक्लियर वेपन्स का परीक्षण किया और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है। इसराइल न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी की नीति रखता है और अनुमान है कि उसके पास 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। सेक्शन 7, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, एलाइज एंड अलायंसेस। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति अपनाई है। हाल के वर्षों में इंडिया और यूएस के बीच कन्वर्जेंस देखा गया है। इंडिया यूएस के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज में भाग लेता है। इसराइल ने यूएस के साथ एक करीबी स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया है। यूएस हर साल अरबों डॉलर की मिलिट्री एड प्रदान करता है। सेक्शन 8, ट्रेनिंग एंड रेडीनेस, फोर्जिंग द कटिंग एज। इंडियन और इजरायली सेनाएं ट्रेनिंग और रेडीनेस पर जोर देती हैं, यह मानते हुए कि किसी भी सशस्त्र बल की इफेक्टिवनेस उसके सैनिकों की क्वालिटी और प्रिपेयर्डनेस पर निर्भर करती है। इंडियन सैनिक रिगरस ट्रेनिंग रेजिमेंट्स से गुजरते हैं, जबकि इजराइल मिलिट्री ट्रेनिंग और रेडीनेस को सर्वोपरि महत्व देता है। केस स्टडीज इन कॉम्बैट, फ्रॉम कश्मीर टू गाजा। इंडिया और इसराइल ने हाल के दशकों में काफी कॉम्बैट एक्सपीरियंस हासिल किया है। इंडियन सेना 3 दशकों से कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में लगी हुई है। इसराइल ने अपने अरब पड़ोसियों के साथ कई युद्ध लड़े हैं। हाल के वर्षों में आईडीएफ ने गाजा में सैन्य अभियान चलाए हैं। सेक्शन 10, कंक्लूजन, असेसिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ
in a complex world. इंडिया और इजरायल की सैन्य क्षमताओं की तुलना करना एक जटिल प्रयास है। दोनों देशों के पास दुर्जेय सशस्त्र बल हैं। इंडिया अपनी विशाल जनशक्ति और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ एशिया में उभर रहा है। इजरायल अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस और इनोवेटिव स्पिरिट के साथ अपने वजन से ऊपर प्रहार करता है। सैन्य शक्ति केवल सेना के आकार या वेपनरी के